उस नोट्स उसी क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जो है हम लोग आज बात करेंगे। तो ये है टोटल जो है सब्जेक्ट्स, है ना। और इसी सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान में रख करके आज पूरा हमारा जो 45 मिनट या 1 घंटे का जो सेशन होगा इसी पर होगा, ठीक है। तो आप देखो, पहला जो है कुछ चीजें बहुत कॉमन है जो आप लोग सब जानते हो कि हम लोग जब ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं तो हमारे पास एक खास टेक्निक है इस बिजनेस में, FFF। इसका मतलब होता है फील फेल्ट फाउंड। जो नए लोग हैं आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये टेक्निक जो है हर कोई, मतलब खास करके हर कोई को अपनाना चाहिए जो आदमी कामयाब होता है, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में। तो फील फेल्ट फाउंड मतलब ये होता है कि जो भी आदमी कोई ऑब्जेक्शन रखता है तो पहले तो आपको सहमति जताना, उससे एग्री करना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू एग्री विद द पीपल। अगर किसी ने बोल दिया कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो डोंट डिसएग्री, एग्री कि आप सही कह रहे हो। एंड द सेकंड एफ फेल्ट, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था। एंड थर्ड इज फाउंड, पर बाद में जब इस बिजनेस के अंदर आए तो इसकी बिजनेस की कुछ बारीकियां मालूम चली। तब मुझे मालूम चला कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं और इसके जो टाइम कंपाउंडिंग का सिस्टम है, ये और बहुत सारी चीजें जो आप सीखते हो वो उनकी जरूरत के हिसाब से आप उनको बता सकते हो। तो अब ये जो सवाल है, एमवे बिजनेस तो अच्छा है पर इसका प्रोडक्ट महंगा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एमवे प्रोडक्ट नहीं है, कुछ वर्गों के लिए एमवे प्रोडक्ट है। ये एक सामान्य सी बात है, ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ और आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। ये जब मैं 20 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही सवाल मिलता था, यार ये प्रोडक्ट जो है ना अमीरों के लिए है, खास खास बड़े बड़े शहर के लिए है, हमारे छोटे शहर के लिए प्रोडक्ट नहीं है। अब बाद में क्या मालूम चला कि छोटे शहर से ही ज्यादा कामयाबी हो रहे हैं, ज्यादा कामयाब लोग छोटे शहर से हो रहे हैं, है ना। आगे लोग छोटे शहर से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इस बिजनेस में इस प्रकार से जब हम लोग पूछते हैं हम क्या क्या जवाब दें उनको, तो सबसे पहले तो आपको एग्री करना पड़ेगा कि आप सही कह रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था, पर बाद में मालूम चला कि इनके प्रोडक्ट में जो है कुछ डिफरेंट है। इनके प्रोडक्ट जो है कंसंट्रेट होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। जो भी चीजें कंसंट्रेट होता है तो उसको वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं, आपको पैसे का सही मूल्य मिलता है। कंसंट्रेट चीज क्या है, कंसंट्रेट प्रोडक्ट का स्वभाव क्या होता है कि वो महंगा थोड़ा सा लगता है देखने में, और वो पानी मिला के यूज करना पड़ता है तो लंबा चलता है। इतना छोटा सा विजन भी जब हम शुरू करते हैं तो नहीं होता है। जब मैं स्टार्ट किया था तो डब्बा देखा 400-500 रुपए का, तो मेरा ऐसे ही बुखार हो गया, इतना महंगा कौन लेगा। मतलब आदमी का जब फर्स्ट रिएक्शन होता है वो ऐसे ही होता है, तड़क ले बोलेगा अरे यार इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा, पहला रिएक्शन एकदम। अब बाद में जब लीडर सामने बैठा और पानी का वो डाइल्यूशन बॉटल लाया, उसमें पानी डाला, फिर उसमें जो है 2 ढक्कन मिलाया और फिर उसको बना करके बोला अब ये प्रोडक्ट है और इसको आप रख दो, महीने भर इस्तेमाल करना। तो ये जो डाइल्यूशन बॉटल है दैट इज द एग्जैक्ट प्रोडक्ट। तब तुरंत आंख जितनी खिड़कियां थी सब खुल गए, अरे ऐसा है क्या है, तो अपने को तो पता नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट में धीरे धीरे बिलीव बना और फिर इस पर हम लोग काम शुरू। वैल्यू फॉर मनी मतलब आपके पैसे का पूरा पूरा मूल्य मिलता है। आप जिस पर्पस के लिए अपने प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को आपने कैल्शियम का प्रोडक्ट आपने लिया, या आयरन प्रोडक्ट लिया। आप देखना है कि आयरन के टैबलेट जो है यहाँ पर आपको 90 टैबलेट का एक पैक आता है, 1000 रुपए के लगभग आसपास। अभी आप मार्केट में जाओगे, एक टैबलेट कितने की मिलेगा आपको, 10 रुपए 12 रुपए वैसे मिलता है, कहीं 8 रुपए 10 रुपए के आसपास एक आयरन का टैबलेट मिला। अब आप अगर 90 टैबलेट का दाम लगाते हो तो 90 इंटू अगर 10 करते हो कितना, 900 रुपए हो जाता है। और हमारे यहाँ भी यही चीज है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि 1000 रुपए में आपको मिल रहा है। 1000 रुपए में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको 10% CSI मिलेगा। अरे बाप रे बाप रे। तो ये चीजें जो है आदमी को पता नहीं होता, नए आदमी को। ये जब हम उनको बताते हैं, समझाते हैं कि इसमें आप एज ए यूजर 3 प्रकार का, एक तो आपको MRP डिस्काउंट मिल जाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट कैश आता है, एक CSI आता है, प्लस कंपनी का जो स्कीम होता है, जैसे अभी स्कीम चल रहा है, इस महीने का स्कीम चल रहा है कि 10,400 का सामान आप लेंगे तो 2,400 का सामान आपको फ्री मिलता है। तो ये स्कीम्स में अलग आपको फायदे मिलते हैं। तो ये चीजें नए लोगों को विजन नहीं होता है, उनको इतना सोच नहीं पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि एमवे प्रोडक्ट महंगे हैं। और जो एमवे के अंदर रहते हैं वो उनका बल्ले बल्ले हो रहा है, अरे यहाँ से भी फायदा, यहाँ से भी फायदा, कैश भी आएगा, वाह। ये ऐसा माहौल रहता है एमवे में। जो अंदर आ जाते हैं उनका मन के अंदर ऐसा चल रहा होता है। तो ये इसके छोटी सी बात है जो हम सबको जानना है, और इस बातों को उसी प्रकार से हम लोग को लोगों के सामने रखना है, ठीक है। मैं समझता हूँ इस पर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं।
तो अब इसके बाद हम देखते हैं, नहीं तो सवाल सबको बाद में लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोग जो सामान्य रूप से पूछते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी और काम की तरफ ध्यान दे पाऊं। तो वास्तव में ये बात एग्जैक्टली सही है कि हर आदमी जो अपने लाइफ में कुछ कहीं ना कुछ कर रहा होता है। कोई प्रोफेसर है, कोई दुकानदार है, कोई एमआर है ना, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है या कुछ अपना काम कर रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं रहता है, पर उसको ये विजन नहीं होता है कि वो 15,000 के काम कर रहा है, कोई 20,000 काम कर रहा है, कोई 25 के लिए काम कर रहा है, कोई 40-50 के लिए काम कर रहा है। तो वो उसी में व्यस्त रहता है। अभी हम उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले 3 साल में अगर आप एक नक्शा बना करके आप काम करते हो, तो आने वाले 3 साल के अंदर आप इस बिजनेस से महीने के 5 लाख रुपए कमा सकते हो। तो वो डाउट करता है, क्योंकि इतना बड़ा सोच अभी उसने लिया नहीं है, कोई दिया नहीं, कभी किसी को बोलते हुए सुना नहीं है, उसको डाउट होने लगता है। तो इसलिए वो इस बिजनेस में बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए उसको डाउट होता है। हम लोग भी पहले, अभी मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मैं जब स्टार्ट कर रहा था मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था। ऑलरेडी मैं बिजी था, 8 बजे जाता था, शाम को 6 बजे, 5-6 बजे फुर्सत होता था। फिर आने के बाद अपनी कोचिंग क्लास रहता था, करता था, उसमें भी 8-9-10 बजे तक बिजी रहता था। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए, सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ, भले कुछ भी छोटा सा पैसा हो, पर उसी पैसे के लिए मैं बिजी था। ये बड़ा पैसा की तरफ मेरा मेरा विश्वास जा ही नहीं रहा है, इतना आसानी थोड़ी पैसा। क्योंकि हमारे पास अभी तक जो लाइफ का तजुर्बा होता है वो यही होता है कि इतना आसानी से पैसा थोड़ी आता है। पैसा पेड़ में थोड़ी लगा कि आदमी पटापट पेड़ में जाकर के आम जल तोड़ता है कि पैसा तोड़ ले, ऐसा थोड़ी होता है। अभी यहाँ आने के बाद बोला गया कि आपको इस पैसे कमाने का एक दूसरा नियम है। पैसे को आप समझो कि आप मशीन लगा लो, आप या पाइपलाइन लगा लो। पानी को जैसे पाइपलाइन लगाते हैं घर में, कैसे आता है नल से पानी, वैसे ही पैसे का भी आएगा आपके घर में। ये पाइपलाइन इंजीनियर हम लोग को बनना है। ये कंसेप्ट अलग से लगा हमको, ये कैसे बोल रहे हैं यार। फिर मुझे भी समझ में आया कि यार ये तो बात सही है कि अगर हम कस्टमर की संख्या फौज बढ़ा देते हैं और कस्टमर सामान खरीदेगा, उसके प्लान के तहत पैसा बांटने में कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारे मेहनत के ऊपर है। ये बातें मुझे किसी कमरे में समझ में नहीं आया, किसी एक आदमी ने समझाया। इस बात को समझने के लिए 1000 आदमी की भीड़ में एक दिल्ली से एक आदमी आया और वो समझा रहा था, तब मेरे बात में समझ में आई, ऐसा है क्या। और तब जाकर के मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यार ये बिजनेस को करना है, समय निकालना है। कहाँ समय निकला? अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। अभी जो मैं ऑफिस से आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा जो ट्यूशन करता था, उसमें जो मुझे पैसा आता था, उसको मैंने क्या किया, अपनी वाइफ की तरफ ये कर दिया, भैया अब तुम इसको संभालो, मैं शाम को आकर तो मदद कर दूंगा, अभी 2-3 घंटा मैं ये बिजनेस करूंगा। तो मैं बिजनेस में क्या किया, प्रायोरिटी शिफ्ट किया। उसी तरीके से आपको भी अपनी प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी में कुछ थोड़ा बहुत पैसा है जिसके लिए आप 2-3 घंटा लगा भी रहे ना, तो उसको शिफ्ट कीजिए, उसको कहीं दूसरी ऐसी जगह उसको जिम्मेवारी दीजिए किसी को, हो सके तो। मतलब मैं नहीं जानता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर फिर भी आप कोशिश कीजिए अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करके, अपने वाइफ के साथ बातचीत करके कैसे उसको हम हैंडल करें, और साइड में आप अपना काम शुरू करके आप जो है अपने पैसे और समय को कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। 6 साल के अंदर ही मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन कर दिया, विद इन 6 ईयर्स। आज 2006 से मैं फाइनेंशियली फ्री जिंदगी जी रहा हूँ। कोई बॉस नहीं है, कुछ नहीं है। शुरू कहां से हुआ? विश्वास से। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो अभी भी नौकरी कर रहा होता मैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी को विश्वास तो करना पड़ेगा यार, दुनिया में कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। माँ बाप से जैसे विश्वास करते हो ना, वैसे कि टीचर पे विश्वास करते हो ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं विश्वास करोगे तभी कामयाब रहोगे। अगर आप हर आदमी पर अविश्वास करोगे तो कैसे कामयाब हो जाओगे, मुझे बताओ। जो आदमी मिला सब पर अविश्वास, 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 कामयाब रहोगे आप? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि समवेयर आई हैव टू कमिट माई सेल्फ, आई हैव टू हैव फेथ इन माई फ्रेंड्स, है ना। भले वो बंदा को हमको ज्यादा कामयाब नहीं दिख रहा है, पर उसके पीछे जो लीडर्स हैं उनसे भी मिलो, आप उनको देखो कैसे लीडर्स हैं और आपकी मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हम इसलिए बोलते हैं ये बिजनेस के टाइम, क्योंकि टाइम कमा सकते हैं इस बिजनेस में। अभी तक हम जो काम करके पैसे कमा रहे थे, अभी इसमें हम टाइम कमा लिए। कैसे टाइम कमा लिए? अगर मुझे अपने टाइम को कहीं जाकर के बेचना नहीं पड़ रहा है, मेरा टाइम मेरा अपना है, मतलब आई हैव अर्न टाइम। मैं 8 घंटा 10 घंटा पहले ऑफिस में जाकर बैठा था, अब मैं मेरा टाइम है वो, मैं किसी को क्यों दूं? मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में टाइम लगाऊंगा, अपने लोगों से
बातें करूंगा, अपने टीम को मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा। सो वी अर्न टाइम, वी अर्न मनी टुगेदर। पैसे और समय दोनों को हम साथ में कमाते हैं। दैट इज द आइडिया। यही दूसरी जगह आप केवल पैसे कमाते हो, केवल पैसे कमाते हो, समय के बारे में हटा ही दो सोच कि पैसे, समय भी कोई कमाने की चीज है क्या? समय भी कोई कमा सकता है क्या? अरे जब हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो ये पैसा बनता रहेगा। तो मैं कैसा समय कमाया बताओ आप? जब दुनिया में नहीं भी हूं, वो जो समय कमाया मैं, वो मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मेरे आने वाली पीढ़ी को पैसा दे रहा है, सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है। बताओ, ये जो है बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। धीरे धीरे दुनिया इधर आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई आदमी सोच रहा है कि मैं प्रोफेसर हूं तो उसी में सक्सेसफुल है, कोई डॉक्टर है तो वही सक्सेसफुल है, कोई आईएएस ऑफिसर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हर प्रकार के लोग एमबीबीएस तो डायमंड है, एक आईएएस ऑफिसर भी डायमंड है, एक मैकेनिकल इंजीनियर भी डायमंड है, नासा का साइंटिस्ट भी डायमंड है। आखिर वो इस बिजनेस पैसे के लिए नहीं आया है, इस बिजनेस में वो पैसे के साथ साथ समय के लिए आया है। उसको पता है कि ही इज गोइंग टू मेक सो मच ऑफ टाइम, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। आने वाली पीढ़ी उसकी जो है, पैसे के लिए कभी उसको कहीं पर जाकर के लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, अपना क्या बोलते हैं इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, रेज्यूमे नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे वो फ्री हो जाएंगे। रैट रेस जिसको बोलते हैं, चूहा दौड़ बोलते हैं, उससे वो फ्री हो जाएंगे। जहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं रैट रेस। तो रैट रेस से अगर आपको अलग होना है, so this is where you can make time. So what is the next question? Let me see. एमवे में महंगा प्रोडक्ट बेचा जाता है और हमारा पैसा ही हमें वापस किया जाता है। कुछ सवाल ऐसे भी थे मेरे दोस्तों के, अरे यार तुम लोग बात करते हो, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हो। एक कंपनी जो है महंगा प्रोडक्ट बेचती है और वही पैसा लौटाती है आपको। ये तो बड़ा अच्छा वाला सब, मैं भी बोलता ठीक ही बोल रहा है यार, ये तो ये बन रहा है। ये तो मैं शुरू में जो थोड़ा अनाड़ी था, मैं भी, मुझे भी लगता था ठीक ही बोलता है यार, महंगा लगता है, ज्यादा बढ़ा दिया, होना चाहिए उसको 10 रुपए, उसको 20 रुपए कर दिया, 10 रुपए वापस कर दिया। तो ये भी डाउट लगता था। आखिर जब मैं बिजनेस में आया, फिर मैं बोला यार क्वालिटी, तो लोग क्वालिटी बोलते हैं, जूता भी थोड़ा महंगा होता है, कोई 500 रुपए का जूता, कोई 5,000 का जूता होता है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं क्या? शर्ट भी ऐसे ही होता है, पैंट भी ऐसे ही होता है, चावल भी ऐसे ही होता है, दाल भी ऐसे ही होता है, कोई सस्ता कोई महंगा। तो दुनिया की हर जगह क्वालिटी है, साबुन भी ऐसे ही होता है, ब्रश भी ऐसे ही होता है, हर जगह तो होता है। तो ये एमवे में क्यों नहीं क्वालिटी को स्वीकार करते हैं लोग? एमवे में भी तो क्वालिटी स्वीकार कर लो भाई, महंगा नहीं बेचता, उसकी क्वालिटी है। अब हमको ये मालूम चला कि दुनिया के बाकी जगह जहां क्वालिटी है वहां पर कोई प्रोडक्ट रिटर्न तो करते ही नहीं है, पर एमवे की क्वालिटी बोलता है कि 30% यूज कर लो, 30 दिन में प्रोडक्ट को 30% यूज कर लो, उसके बाद वापस करके पूरे पैसे ले लो। तब मेरे अपने दोस्तों से विश्वास उठ गया, ये लोग बकवास कर रहे हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं, क्वालिटी नाम की चीज होती है और यहाँ पर इसीलिए लोग यूज कर रहे हैं। बाकी दूसरा चीज ये समझा, ये ठीक है यार, मैं तो अपना पैसा लेकर बाजार में जाता हूँ, देता हूँ, वो तो मेरा पैसा वापस नहीं आता है, मेरा पैसा दूसरे को जा रहा है। अगर मैं दूसरी दुकान से सामान ले रहा हूं, तो दूसरी जगह राशन लेकर के आ रहा हूं, साबुन ले रहा हूं, प्रोटीन ले रहा हूं, आयरन ले रहा हूं, कैल्शियम ले रहा हूं, तो मेरे पैसे से मेडिकल स्टोर पैसा कमा रहा है, और यहां पर मैं अपने पैसे से अपने पैसा कमाऊं तो गलत हो गया। कौन सा विचार है यार भाई? ये केवल पुरानी संगत का असर है। अभी तक क्योंकि हमने वैसे माहौल में हम रहे नहीं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। अब हम यहाँ पर आए तो वो जो विचार लगता है, वो लगता है कि वो भाषा ही बिल्कुल मिडिल क्लास की भाषा है जो वो बोलते हैं, और हम लोग यहाँ जो सीख रहे होते हैं वो ई क्लास एंटरप्रेन्योर की भाषा हम लोग बात कर रहे होते हैं, उद्यमी की भाषा हम बात कर रहे होते हैं। तो उद्यमी और मिडिल क्लास दोनों अलग अलग देश की भाषा है ना? कोई समझो कि एक अलग देश है, केरला है, मलयालम बोल रहे हैं तो यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा आपस की भाषा जो है। ये चीजें हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को सब समझना है, और आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट यहाँ पर जो है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों के पीछे नहीं पढ़ सकता। ये भी क्वेश्चंस मेरे कुछ साथी बोले, बिजनेस यार तुम तो लोगों के पीछे पढ़ते रहते हो, एक बार नहीं 3 बार 4 बार बोलते रहते हो। मैं तो एक बार बोलूंगा, कोई आदमी अगर नहीं बोल दिया तो मैं तो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये भी सारा मेरे शुरू में लगता था सही बोल रहा है यार, यार मैं किसी के पास क्यों जाऊं 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर क्यों हम नहीं सुने उसका? मैं किसी का थोड़ी कुछ ये किया हूं कि मैं नहीं सुनने के लिए ये पैदा हुआ हूं इस बिजनेस में कि सब नए नए सुनते रहे। फिर मालूम चला कि जीवन में जितने भी कामयाब लोग होते हैं सब गिरते हैं और सब उठते हैं। जीवन में उनको कितने बार नो सुनने हैं वो लोग, जितने बार रिजेक्शन सुनते हैं,
वही आदमी ज्यादा मजबूत होता है, वही कामयाब होता है। तो मिडिल क्लास में जो चीज मैं सीख रहा था और यहाँ क्लासेस सीख रहा था, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तब मुझे समझ में आया एक्चुअली जो है आदमी वही मजबूत होता है जो गिरता है उठता है। आदमी वही मजबूत होता है जो अपने जीवन में जितनी बार नो सुनता है, वही आदमी टफ होता है। जो आदमी जीवन में कभी भी नो नहीं सुना है, वो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है। सबसे दुर्बल आदमी वही है जो कभी भी एक नो नहीं सुना हो। और सबसे मजबूत आदमी जो है वही है जो बहुत सारा नो सुना है, उसके बाद भी मैदान में डटा हुआ है। अब इसके बाद ये भागने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज है यार, ये तो दुनिया ही अलग लग रही है। और मेरा कॉन्फिडेंस जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली से मेरे फादर साहब लगे हुए थे, वो विचार से मैं प्रभावित था। धीरे धीरे उसका जड़ वहां से कबड़ने लगा। जड़ पेड़ जैसे कबड़ता है ना, वैसा मेरा विचार जो है वहां से उठने लगा। अरे ये तो कमजोर विचार है, उठा के फेंको इसको, खरपतवार है ये विचार जो है। मुझे वो विचार ही लगता था वीड्स, वीड्स जैसा लगता था मुझे कि ये वीड्स है और ये मेरी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। इसलिए इस विचार को पालना ही नहीं है, उसको हटाओ वहां से। एंड देन आई स्टार्टेड लिस्निंग टू दोज पीपुल, जो कामयाब लोग थे उनको सुनना मैंने चालू किया और उनकी बातों को मैं अपने जीवन का प्रिंसिपल बनाया, सिद्धांत बनाया। और उसके बाद लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगा। अरे हाँ ना, तो जिंदगी का पार्ट है। क्या मैंने किसी को नहीं बोला? क्या मेरे को याद भी नहीं कितने लोगों को मैं नहीं बोला होगा। तो ये तो लाइफ का पार्ट है। और ये चीज जब मुझे समझ में आया तो आई बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई ड्रीम्स। बहुत स्ट्रॉन्ग लगा कि अगर कुछ नो सुनने के बाद अगर मैं 1000 नो सुन लेता हूं और मैं डायमंड चला जाता हूं और मेरी पीढ़ियां आजाद हो सकती है, मेरे आने वाले कई जनरेशन को पैसा का टेंशन नहीं रहेगा। आई एम रेडी टू लिसन 1000 नो। मैं 1000 नो सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा रिवार्ड बहुत पावरफुल है। ये चीजें मेरे दिमाग में जब आ गया, देन आई बिकेम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस एंड अबाउट माई फ्यूचर। चलिए आगे चलते हैं। एमवे में सच में पैसा कोई एमवे में सच में पैसा कोई कमाता है? मुझे संदेह है। साल खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब एमवे बिजनेस में कोई अगर आता है तो लोग सोचते हैं कि उनका समय खराब होगा। मेरे कुछ ऐसे बुद्धिमान दोस्त थे, अरे यार अफजल तुम समय खराब कर रहे हो, यहाँ पर देखना 2-3 साल काम करेंगे वापस आ जाओगे। और जब ऐसा बोलते थे ना तो अंदर में तो उनका सुन लेता था। घर में आके सर रात को सोता था तो उनकी बात याद आती थी, कहीं सही में ऐसा ना हो यार, कहीं सही में ऐसा ना हो। 2-3 साल के बाद फिर मुझे वापस ना करना पड़ा। डर भी लगता था उनकी बातों से। निगेटिव में बहुत ताकत होता है। निगेटिव आदमी कोई बोल देगा ना तो आप टेंशन में डाल देता है, आपको स्ट्रेस डाल देता है वो बंदा आपके दिमाग में आपके। और मैं सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। अंदर से आता था करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। फिर वो बोला जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना 50,000 तो मुझे दिखाना, तब मैं ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा क्या? अब वो ऐसा कारण बन गया कि मैं जोश में आ गया 50,000 कमाने के लिए, क्योंकि उसको दिखाना है। 50,000 कमाना है क्योंकि मुझे दिखाना है। 50,000 कमाना है क्योंकि मुझे दिखाना है। और जब मैं 14 महीने में 21% पहुंचा, जब वो चेक मेरे पास आया मेरे पास चेक, और मैं इतना खुश लगा कि दुनिया का सबसे कामयाब इंसान मैं हूं, ऐसा लगने लगा मुझे। 50,000 उस समय लगभग, समझो कि कब की बात है ये, 2004 की बात है ये, 2004 की बात है। वो बंदा मेरे घर के सामने से गुजर रहा था। मैं बोला भैया 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 भैया, आइए तो चाय पीते हैं, ऐसे बोला। अरे नहीं समय नहीं, समय नहीं। अरे भैया आप बोल रहे थे ना वो चेक जो आएगा दिखाना। वो बंदा मेरे गेट के सामने रुका, बोला यार तू बहुत मेहनत की हो, सबके बस की बात नहीं है। अब उसके बाद भी वो बंदा ज्वाइन नहीं किया बिजनेस। तो आप समझ सकते हो, निगेटिव जो लोग होते हैं इसी प्रकार की ऊर्जा आपको भरते हैं। आपको कामयाब तो करने में मदद कर देंगे पर खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सफलता की जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करने में ही उनको बहुत पीड़ा होती है। उनको लगता है कि नौकरी में बैठे बैठे पीछे से पैसे, अंदर से पैसे, पीछे पीछे पैसे लेते रहो, 2 नंबर पैसे, उसी में उनका लगता है कि मैं शेर हूं। रिटायर करते हैं तो फिर आ जाते हैं अपने औकात पर। जब सब आदमी आ जाते हैं, हर आदमी, मैं भी अगर रहता मैं भी आ जाता, अरे यार अब कुछ है नहीं, अब दूसरा काम ढूंढो रिटायरमेंट के बाद भी। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसे तो यहाँ जितना चाहो आ सकता है। अब तो पैसे की बात मुझसे कोई करता ही नहीं है। कितना पैसा कितना पैसा देखना चाहते हो आप? तो अपने आप चुप हो जाता है। कितना पैसा आप देखना चाहते हो एमबीए बिजनेस, मुझे बताओ, मैं वेतना चेक दिखा दूंगा आपको।
तो आदमी शांत हो जाता है, वो आदमी पूछते ही नहीं है। और किससे पूछेगा? आप लोगों से पूछेंगे। तो आप लोगों को भी बहुत ही बहादुर होना पड़ेगा। बहादुर ये नहीं, आपको भी 1 साल के अंदर 50 लाख कमा करके उनको दिखा दो। उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब केवल 5 प्रोडक्ट थे। उस समय की बात कर रहा हूं जब रात को मैं कोरबा से कलकत्ता जाया करता था और वहां ऑफिस सामान लेकर के ऐसे ढो के लाया करता था और सोचता था यार कि एमबीए करने के बाद मैं इस सामान को ढो रहा हूँ, रात को कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अंदर से खराब लगता था, पर फिर सोचता था कि नहीं, यही मेहनत जो है आने वाली पीढ़ी के लिए मेरे काम करेगा, द नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करेगा। फिर मेरे दिमाग में याद आया कि एक लड़का था जो मुझे एक जनरेशन काम करना पड़ेगा, तभी आने वाली जनरेशन फ्री होंगी। अगर हर जनरेशन सोचेगा कि मैं एंजॉय करूं एंजॉय करूं एंजॉय करूं एंजॉय करूं, कभी वो जनरेशन अमीर नहीं हो सकता। एक पीढ़ी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अधिक, तब जाकर के दूसरी पीढ़ी जो है और तीसरी पीढ़ी उस एम्पायर को आगे बढ़ाएगी। द कंसेप्ट इज वेरी डिफरेंट हियर। सो पैसे की बात तो मैंने आपसे किया कि इस प्रकार का जो ऑब्जेक्शन आता है उसको ऐसा करता हूं। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे टीम बना पाऊंगा। मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है, मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है। अरे भाई, आप सही बोल रहे हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं एग्री करता हूं। आप टीम कैसे बना पाओगे? आप अपने वर्तमान मन की स्थिति में बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर इस बिजनेस में तो आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे कामयाब होते हुए कि आप आश्चर्य करोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो है साइकिल पंचर बनाने वाला आदमी इस बिजनेस में एमरेल्ड हो गए। बताओ आप, साइकिल पंचर बनाने वाला आदमी इस बिजनेस में जो है, मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, आप उनको स्पॉन्सर कर दो। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश वाले को बिजनेस लेकर के आ जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है? आपको कंप्यूटर नहीं आता है ना, आप कंप्यूटर के जानकार लोगों को बिजनेस लेकर के आ जाओ। मैं आपकी टीम में पढ़े लिखे लोग कम है, आप पढ़े लिखे कम हो, अपने टीम में पढ़े लिखे लोगों को लेके आ जाओ। मेरे टीम में सब ज्यादा सब बच्चे लोग हैं। अरे अपने टीम में आप बड़े लोग दोस्ती करना सीखो और उनको लेकर के आ जाओ बिजनेस में। हर आदमी को इज्जत पसंद है। अपने से उम्र वाले लोगों को अगर तुम इज्जत करोगे, तुम्हारे वो भक्त बन जाएंगे। बता रहा हूं मैं आपको, केवल इज्जत, हर आदमी इज्जत का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है। आप केवल तारीफ करना सीखो, तारीफ तारीफ तारीफ, लोगों का एडिफिकेशन, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन इज द की। बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपको अच्छाई देखने की आदत आ गई तो आई होप कि ये छोटा सा सवाल जो है बहुत पावरफुल है, पर आपको मौका मिलता है, अपने लोगों को स्पॉन्सर करने का अधिकार आपके पास होता है। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता, ज्वाइनिंग करने में नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा एमबीए बिजनेस? सब कुछ सीख सकते हो, कर सकते हो बिजनेस। वो आपको सिखाता है बिजनेस, तो आप आराम से कर सकते हो। हमेशा याद रखो, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। वेरी वेरी ऑनेस्ट। आपके पास बहुत पैसा है, शायद ये बिजनेस काम ना करे। आपके पास बहुत ही कम पढ़े लिखे हो, आपके पास बिजनेस काम ना करे। काम पैसे वाला हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पैसे वाला हो, काम तभी करेगा जब आप सीखने को तैयार हो, आप बदलने को तैयार हो। आप अपने क्षेत्र में केमिस्ट्री में आप प्रोफेसर हो सकते हो, पर यहाँ पर आकर के एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना ही पड़ेंगे आपको इस टीम बनाने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र ही अलग है। मेरे यहाँ डिलीवरी में बहुत समय लगता है सर, मेरा बड़ा गोल किस प्रकार पूरा होगा, ये भी एक सवाल है सर। 15-15 दिन लगता है सर। अगर आपके वास्तव में आप सीरियस हो, आप वहां के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं या क्लस्टर मैनेजर हैं उनके साथ नंबर ले लो मेरे से, आप ऑर्डर करो, उनको एसएमएस करो, हमको एसएमएस करो। आपका समय कम नहीं हो जाएगा तो मुझे बताना। आप एक्सक्यूज मत बनाओ कि समय डिलीवरी लेट हो रहा है आपके यहाँ। आप उसको कैसे जल्दी कर सकते हो उसकी हम लोग प्लानिंग क्यों ना करें। तो आपको क्लस्टर ऑपरेशन मैनेजर जो होते हैं उनके साथ आपको संबंध बनाने होंगे। उनका नंबर आपके पास नहीं है तो हम लोग से ले लो। हर इंडिया को पूरा क्लस्टर में बांट दिया गया है, हर क्लस्टर के ऊपर एक मैनेजर है, उस पूरे क्लस्टर में सामान डिलीवर करना उसका काम है। अगर वो काम नहीं कर रहा ठीक से, हम उसके ऊपर शिकायत करेंगे। विद इन 4 दिन सामान पहुंचना चाहिए, ऐसी पूरे इंडिया में प्लानिंग हो गई, 3 दिन 4 दिन सामान पहुंचना चाहिए।
कुछ कुछ जगह दूसरे दिन सामान पहुंच रहा है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे, घबराइए मत। इसके बाद है, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानती है, बिजनेस को लेकर हर दिन लड़ाई करती है। और हस्बैंड बोलता है ये पूरा उल्टा बोल रहे हैं सर, है ना, ये हस्बैंड बोले भाई ये पूरा उल्टा बोल रहे हैं सर, ये इनका स्वभाव है, मेरी बात मानते ही नहीं है। अब ये हस्बैंड वाइफ का जो चक्कर है, मैं बता दूं भाई, देखो ये रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, पर आपको म्यूचुअल रेस्पेक्ट तो बनाना पड़ेगा। जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, आप लड़ते रहोगे। आप लोग दिन में कितने बार बैठते हो अपने सपने के लिए, पहले बताओ। जब आप लोग सपने की बात करोगे ना, तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ड्रीम जो होता है बहुत पावरफुल चीज होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ड्रीम बहुत पावरफुल चीज होता है, इंसान को बदल के रख देता है। आपकी जिंदगी को इस प्रकार से बदलेगा कि आपको भी आश्चर्य होगा, क्या सच में ऐसा हो गया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है हमेशा रहता है। मुझे पता है कि हम लोग जो है, हम लोग में भी कुछ डिफरेंसेस थे। हम लोग भी अनिल नारंग सर और बिंदु मैडम में बैठ करके हम लोग कभी बात किए थे। मेरे डाउनलाइन के साथ भी जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ भी डिफरेंसेस थे, वो भी हम लोग बैठ कर हम लोग बात किए हैं। उनके डाउनलाइन के साथ भी ये चीज चल रहा है। मतलब मैं ये बोलूंगा, दिस इज पार्ट एंड पार्सल फॉर लाइफ। हस्बैंड वाइफ का जो तू में होना, ये कहीं कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा। बट व्हाट वी कैन डू, हम लोग अपना एक गेम प्लान बनाए, क्या करना चाहते हैं इस फिजिकल ईयर में, इस महीने में हम काम क्या करना चाहते हैं। जब आप लोग दोनों लक्ष्य पे बैठ के बात करोगे ना, तो ये अपने आप दिमाग से हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, और कुछ नहीं है। किसी को जबरदस्ती नीचा मत दिखाओ। आपकी वजह से आपकी वाइफ को लगना चाहिए कि मैं कुछ अच्छी महिला हूं, और एक लेडी को लगना चाहिए कि हस्बैंड को इतना बोले उसको लगे कि मैं एक अच्छा पुरुष हूं, समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है, उसको लगना चाहिए। अगर आप एज ए महिला अपने पुरुष को डाउन कर देती हो, और एज ए पुरुष आप महिला को डाउन कर देते हो, तो अंत में क्या, आप दोनों हारे हुए रहते हो, दोनों का मुंडी झुका हुआ रहता है, दोनों हारे हुए हो। अब इस हारे हुए चेहरे में कौन कौन आएगा आपकी टीम में, मुझे बताओ, कौन आएगा टीम में आपके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग दोनों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आप लोग जब होता है अपने अपलाइन के साथ बैठ करके बात करो। जब ज्यादा कहीं डिस्प्यूट हो जाता है आपस में, अपलाइन का फोन लगाओ, अलग से टाइम लेकर के बैठ कर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया कि अल्टीमेटली वही चीजें हैं जो आपको मैंने बताया कि ड्रीम जो होता है, जो हम लोग में आपस में जो है यूनिटी पैदा करता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन के सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे इनके साथ काम करने में मजा नहीं आता। अभी कभी कभी ये भी देखो, मैं समझता हूँ कभी कभी ये जो डाउनलाइन अपलाइन का रिलेशनशिप बना है, बड़ा अजीब है, बहुत ही अजीब है। अभी अभी हस्बैंड वाइफ होते हैं, डाउनलाइन अपलाइन बेसिक हो जाते हैं। तो ये चीजें आप समझ लो कि जब अगर आप अपने डाउनलाइन को अगर इज्जत नहीं बढ़ाओगे ना, तो आप अपने बिजनेस को काट रहे हो, है ना, जिस जंगल में बैठे उसी को काट रहे हो आप। आपका जो डाउनलाइन है ना, आपका बिजनेस आपका बेबी है। बेबी मतलब जैसे बेबी बच्चे जो होते हैं, कैसे माँ बाप उनका ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से आपके डाउनलाइन जो है, आपका बिजनेस है, वो आपके बिजनेस का बेबी है। ये चीजें पहले हमको समझना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं समझेंगे इस बात को, कितनी छोटी सी बात है, पर हम इसको समझ नहीं रहे हैं कि बिजनेस हमारा बेबी है। जिस प्रकार से माँ बाप बेबी का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से इस बिजनेस में हमको अपने डाउनलाइन के साथ संबंध बना के रखने हैं, उनका ध्यान रखना है। अगर उनको थोड़ा भी तकलीफ हुई, मतलब आपको तकलीफ हुई। अगर डाउनलाइन को तकलीफ हुआ, मतलब आपके गांव में जख्म हो गया है, उसको जल्दी से ठीक करो आप। कभी भी अगर आप अपने डाउनलाइन का मजाक उड़ा रहे हो, अगर उसको फील भी हो रहा है ना, तो सॉरी बोलने में कभी देर मत करो आप। सॉरी यार, इंसान है, गलती हो जाती है, किससे गलती नहीं होती है। और गलती स्वीकार करने वाला कमजोर आदमी नहीं होता है, बहुत ही बहादुर आदमी होता है जो गलती अपना स्वीकार करता है। उल्टा बोलते हैं, देखो ये गलती में था ना, गलती कर लिया, मान लिया, ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ कमी है, मान रहा है, मतलब आपको साथ में लेके चल रहा है। कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, कोई यहाँ पर किसी को हुकूमत नहीं कर रहा है। हम सब बराबर के पार्टनर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर कोई 3% भी यहाँ बिजनेस में है, और मैं अगर एमरल्ड भी हूँ, और मैं डायमंड भी अगर हूँ बिजनेस में, तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। 3% साथ बैठ के बराबर खाना खाया जाएगा, फोटो किया जाएगा, यही तो हमारी जिंदगी, ये तो सिखाया जाता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सबसे छोटा पिन जो है सबसे बड़े पिन के साथ संपर्क कर रहा है,
और इसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं रहता है। और आपको हमेशा ये बात रखना है, आप अपने टीम के सबसे बड़े पिन हो, सबसे नए पिन से बात करो। आप सबसे नए पिन से, सबसे ज्यादा मोटिवेशन एक नए आदमी को तब मिलता है जब सबसे बड़ा पिन उससे बात करता है। तो आप कोशिश करो कि अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन से बात कराओ, अपने बड़े लीडर से बात कराओ, जहां तक आपकी पहुंच है उनसे बात कराओ, और उसको इज्जत करो अपने अपलाइन के सामने। तो उसको गौरवान्वित महसूस होगा, बोलेगा वाह यार मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है यार, मेरे अपलाइन के सामने, मेरे बड़े अपलाइन के सामने भी जो है वो बहुत ही मेरा सम्मान बढ़ाते हैं, काम करते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी जो है ऐसी बातें ना करें जिससे तकलीफ हो, है ना। आपका डाउनलाइन, आपका पूरा बिजनेस जो है आपका बेबी है, इस बात को ध्यान रखिए आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपना फर्स्ट भी गोल रखता हूं पर वो गोल हमेशा मिस हो जाता है। बाप रे बाप, ये सबसे बड़ा समस्या है हमको लग रहा है। सबसे बड़ा समस्या है कि मैं तो गोल रखता हूं पर वो मिस हो जाता है। कैसे करें उसको हम कि फर्स्ट भी गोल, आपको गोल पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने गोल को कंट्रोल कर लो आप बस। अगर आपने अपने बिहेवियर को, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप बड़ा से बड़ा गोल पूरा कर लोगे आप। जब इंसान पहाड़ चढ़ता है तो वो पहाड़ को कंट्रोल नहीं करता है, वो केवल अपने आप को कंट्रोल करता है, वो पहाड़ चढ़ जाता है। सिंपल फॉर्मूला है बड़ा बड़ा गोल पूरा करने का। आप अपने 100 पीवी को कंट्रोल कर लो। क्या आप अपना 100 पीवी फर्स्ट वीक में कर लेते हो? अगर कर लेते हो, यकीन मानो, अगर 100 पीवी करना आपका फर्स्ट वीक में आदत बन गया है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप प्लेटिनम रहोगे। मैं लिख के दे देता हूं, आप देख चेक कर लो, देख लेना आप। अगर आपने हैबिट बना लिया कि मैं जो है हर महीने 5 तारीख के अंदर मेरा 100 पीवी हो जाएगा, दिस इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ, मेरे अपलाइन से कमिटमेंट नहीं, ये कमिटमेंट मैं अपने आप से कर रहा हूं। और जो लीडर वो होता है जिनके बातों की इज्जत होती है, जो बात, जो मुंह से बोला हुआ बात सबसे पहले फॉलो ये खुद आदमी करेगा, जो बोला है वो करेगा। जब आप अपने मुंह से कोई बात बोल रहे हो और आप उसे खुद इज्जत नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे टीम में सब 10,000 पीवी करते हैं, कहां से होगा यार? कैसे होगा? कैसे हो सकता? हाउ विल इट हैपन? ये प्रोफेशनल बिजनेस है, ये कोई मोहल्ले का क्रिकेट थोड़ी हो रहा है। ये कि मोहल्ले के शौक में क्रिकेट खेला, ऐसे सब मारे चलाए आगे टाइम पास करके। ये आईपीएल खेल रहे हो आप, आईपीएल खेल रहे हो, यहाँ पर पैसा आएगा, डायमंड बनने के बाद 10 लाख रुपए महीने का इनकम आएगा आपको। प्रोफेशनल बिजनेस है ये, मोहल्ले का बिजनेस नहीं है कि मोहल्ले में ऐसे किए किए नहीं हुआ नहीं हुआ। इसीलिए पूरा अपने आप को ज्ञान लेना है ना, नॉलेज लेना है, ताकि आपका जब गोल सेटिंग पूरा होगा, जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज रहेगा, आपको जानकारी रहेगी। आपको जानकारी नहीं है, आपका डाउनलाइन मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, ये चीज जो है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ सब बातें सब हो गई। इसके अलावा भी अब आप लोगों का टाइम शुरू होता है, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपके पास कोई सवाल है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। हम लोग कुछ और कॉमन क्वेश्चन हम लोग आपस में बात कर लें। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू विश। अगर आपके अंदर कोई सवाल है मन में पूछ सकते हो। सो शष्मिता मैडम बात करना चाह रही है। शष्मिता मैडम, यस, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, देखिए। शष्मिता मैडम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सामने आ जाएंगे, स्क्रीन में आप आ जाएंगी। आवाज आ रही है शष्मिता मैडम? चलो, एनी मोर हैंड्स? शष्मिता मैडम का तो अनम्यूट कर दिया गया। मैडम आप बात कर सकती हैं अपना आप। सो आई थिंक इनसे बात नहीं हो पा रही लग रहा है शष्मिता जो है। और अगर कुछ सवाल आपके अंदर किसी के अंदर है तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो अगर यहाँ पर सवाल आपके नहीं है, आई होप कि विराट राजा सरकार कुछ पूछना चाह रहा है। राजा जी बताओ। हम लोग जो अपने ग्रुप जो बिल्ड कर जैसा, और जल्दी से वो जो मीटिंग में वो कैसे अटैच हो जाए, क्योंकि वो जितना जल्दी मीटिंग में अटैच होंगे उतने ही ज्यादा उन लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ 2-3 हमारे साथ इतने, दीपाली सिंह है, निखिल सिंह है, स्वाति मैडम है, इन लोग इतने अच्छे लीडर्स मिले हैं। इन लोग, इनको हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी पिन में अचीव करें, और इन लोग करेंगे भी, और ये मीटिंग में अटैच हो भी रहे हैं।
और भी दूसरे लोग हैं, मैं उनका पूछ रहा हूँ कि उन लोग को हम कैसे मीटिंग में अटैच करें। उनको हम लिंक भेजते हैं सर, बात भी करते हैं, ओवर फोन भी कॉल करते हैं जब मीटिंग स्टार्ट हो। ये एक सवाल रह गया था, लगता है व्हाट बहुत टू ही यू जेन्युइन सर? सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे मीटिंग में अटैच करें। वेरी थैंक यू सर राजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई होप कि ये सभी को मदद करेगा। मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए क्या है ना कि आपको अपना उनके लिए एक विजन तैयार करना पड़ेगा। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको हम लोग पढ़ाने के लिए जब बायोलॉजी करते हैं, बोलते हैं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, उनके दिमाग में विजन डालते हैं डॉक्टर बनना है। अब उसके बाद वो बायोलॉजी लेता है, इंजीनियर बनना है, तो अब वो मैथ्स लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको उनको नीड को आइडेंटिफाई करके उनको बताना पड़ेगा कि देखो सर, आप ये बिजनेस में समय आप 3-4 दिन देखिए अटेंड करके, इससे आपके अंदर एक लीगेसी इनकम खड़ा हो जाएगा। जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही टाइम से आपके आने वाली पीढ़ी को भी पैसा मिलने वाला है, सम्मान मिल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज ब्लॉक हो गई है। सर नेटवर्क इशू है सर, आ रहा हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या? तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली जो यस सर, आ प्रॉब्लम रही होता है। है कि उनको एक बड़ा पिक्चर दिखाना पड़ता है। अगर आप उनको बड़ा पिक्चर दिखाने में कामयाब हो, उनके लिए कमिटेड हो आप। हमारे जिंदगी का मकसद ही है कि हम दूसरों को कामयाब करें। भले ये थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगता है यार, हम तो अपने लिए काम यस कर सर, रहे हैं यार, कंटिन्यू बिजनेस आ मेरे रही पास है। आएगा। पर वैसा सोचना आप सोच सकते हो, पर इससे बड़ा सोचिए कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का राष्ट्रपति होता है या मुख्यमंत्री होता है, वो किसके लिए काम, भले अपने लिए भी काम कर रहा होगा, पर वो क्या पूरे समाज के लिए काम कर रहा है। उसी प्रकार से एक नेता का माइंड ऐसी बन जाता है कि आपको अगर सफल लीडर बनना है तो आप दूसरों के लिए जिंदगी जियो, अपने लिए मत जियो। आप उनका टेंशन लोग 3% कैसे पूरा होगा, 6 कैसे पूरा होगा, ऐसा कैसे कैसे मीटिंग में आएंगे। जब आप दिल से उनसे जुड़ जाओगे तो बराबर मीटिंग में संख्या बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। आप मतलब बोलोगे सर क्या हो गया सर, एकदम बाढ़ आ गया लोगों के, बोलेगा। और मैं जान रहा हूं कि बहुत जल्दी आपके बिजनेस में लोग अच्छे अच्छे लोगों की बाढ़ आएगी। अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, है ना। इस तरह के लोग जो है 30% जो टैक्स इनकम टैक्स जो स्लैब में है, वैसे वैसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। एंड यू विल फील वेरी वेरी प्राउड यार। एक ऑनेस्टी से काम किया जाए, एक इंटीग्रिटी के साथ काम किया जाए, लोगों को प्यार किया जाए, तो कितना बड़ा हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो मिस्टर विराट, आपके भी कुछ सवाल है? विराट कोहली भी आए हुए लग रहा है। विराट कोहली, बताओ भाई विराट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग विराट, बताओ तुम्हारे क्या सवाल हैं? सर पहले तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ, उस दिन पूरा नहीं हुआ था। माई सेल्फ विराट फ्रॉम राजस्थान, और मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है, साथ में सैलून चल रहा है, और साथ में कंपटीशन की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं काफी कुछ समझ रहा हूँ इससे, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। अभी मेरे एक है वो गेस्ट है वीरेंद्र सिंह नाम से, मैं चाहूंगा आप उनको अनम्यूट करके उनसे दो बातें करें, उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। नए वीरेंद्र लोगों सिंह नाम से, सिंह राठौर नए नाम लोगों से। से बातें करने का जो टाइम है ना, वो हम लोग अलग से बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर कुछ सवाल जवाब जो है ना, क्वेश्चन सेशन जो है ना, तो हाँ उस सर, पर हम वो लोग आज। कुछ पूछना ही चाहते थे, वो अगर उनका कोई डाउट होगा तो देख लो। क्या नाम बताया उनका? वीरेंद्र सिंह राठौर। वीरेंद्र जी। बी से है क्या वीरेंद्र? हाँ वीरेंद्र, वीरेंद्र। नहीं दिख रहा है भाई, देखो तुम। वीरेंद्र अभी नहीं लग रहा है, देखो तो। चलो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट में होगा तो, अभी तो थे जस्ट हाँ शायद हो गए हाँ होंगे। हाँ, लग रहा है कि अभी बाहर हो गए, लग रहा है ना, कोई बात नहीं। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, वी वेलकम यू, बहुत अच्छा तुम्हारा जिंदगी होगा इस
तुम एक बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, एंड वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, हम लोग तुम्हारे साथ हैं हमेशा, है ना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सो एनीबॉडी मोर? शष्मिता मैडम, आपका हाथ अभी उठा हुआ है। हेलो जी मैडम, बताएं। सर, वो स्टॉक के बारे में बात करनी थी, आपसाइटी के बारे में बात करनी थी। 1 महीने से हम देख रहे, वो स्टॉक नहीं दिखा रहा है। वो 50 ml 500 ml का हम सोच रहे थे ऑर्डर रखा हुआ है, पर स्टॉक नहीं है करके आप आंध्र प्रदेश से प्रॉब्लम बोल हो रही रहा हैं ना? कहाँ से बोल रही हैं आप? है। जी जी, कन्नूल आंध्र प्रदेश से। अच्छा, चेक करके बताना पड़ेगा, इसको बात करना पड़ेगा कब तक स्टॉक आएगा। वहाँ के जो क्लस्टर मैनेजर होता है ना, उनका नंबर मैं आपको, आपका अकाउंट मैनेजर का नंबर है आपके पास? हम अकाउंट मैनेजर का नंबर, नहीं है सर। तो आप ना, आपको अकाउंट नंबर का, आप मुझे, मेरा नंबर अगर आपके पास है तो मुझे आप कर दीजिएगा, मैं आपको अकाउंट नंबर हाँ मैंने दे जी दूंगा। तो वो डायरेक्टली आप बात कर लेंगे, तो वो आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता देंगे कब तक वो जी जी सामान आ जी जाएगा, है सर। ना। जी, ये हो जाएगा। थैंक यू। जी ठीक ठीक, है, वो थैंक हो यू जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं है। शेफाली तुम, ओके मैडम, ओके, ऑल द बेस्ट। शेफाली, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे जानना था, जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे मतलब अगर प्लैटिनम जाना है तो आपके ग्रुप में जूम मीटिंग में इतने लोग बैठना चाहिए। तो बहुत टाइम क्या होता है, लोग तो बैठ रहे हैं उसमें, सपोज मेरे लोग 50 लोग बैठ रहे हैं, तो उसमें अगर 5 लोग खाली सब मीटिंग में बैठ रहे हैं, लेकिन अगर उनके बारे में अगर कुछ पूछते हैं क्या समझ में आया, तो उनको आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मीटिंग में हम लोग दिख रहा है कि वो बैठ रहे हैं। तो ये कैसे लिंक्ड है, मतलब कैसे हम लोग जूम मीटिंग का नंबर्स को देख के हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग आगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। देखो, एक चीज तुम देखो, पेस मीटिंग जो है, तुम्हारी जो पेस मीटिंग हो रही है ना, एक्चुअल नंबर यहाँ पर ये होगा। ये पेस मीटिंग जो है ना, वो आपका एक क्लासरूम है, ये आपका क्लास है। यू आर द टीचर एंड यू आर कंडक्टिंग क्लास। तो हमारे बड़ी मीटिंग में जो लोग आते हैं, अल्टीमेटली उसके बाद सबको तुम्हारे पेस मीटिंग में आना है यहाँ पर। और पेस मीटिंग में आकर के इनको आप सब्जेक्ट दो बोलने के लिए, एक एक सब्जेक्ट इनको बोलने के, यहाँ इनको दो, इनको दो। तो हर प्रकार से आप जब ये देखते हो कि इनके जो सीरियसनेस आप तैयार करते हो इनको। सो बेसिकली जो हम लोग मीटिंग्स के बारे में जो बात करते हैं ना, दैट इज द पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग। जो बंदा पेस मीटिंग में आ रहा होता है, वो बंदा आपका सीरियस बंदा है, कुछ करना चाह रहा है। ओके तो, सर, मतलब मीटिंग हाँ, करना जरूरी है, वहीं पे चेक करना है। एकदम जरूरी है। और तुमको, जैसे तुमने बताया कि तुमको अगर वास्तव में तो तेजी से आगे बढ़ना है, एक ही चीज रखो, तुम पहले अपनी फर्स्ट मीटिंग, अपनी पेस मीटिंग चालू करो, और तुम देखो कि एक लीडर तुम्हारा इस लेग में कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। अगर तुम्हारे 3 लेग में अगर अगर एक एक लीडर पेस मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर ना, तुम्हारा प्लेटनरशिप डन है, कोई रोक नहीं पाएगा तुमको। ओके सर। सो बेसिक आइडिया ओके यही सर। है। बेसिक आइडिया, आप अपना पेस मीटिंग करो, और हर लेग में एक एक रिस्पॉन्सिबल बंदा रहे जो अपनी पेस मीटिंग कर रहा है, और सेम प्रिंसिपल जो आप सीखी हो वही आप सिखा रही हो नीचे में, बस। जी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ओके। सो आई होप कि अभी सबका समाधान मिल चुका होगा। और नहीं भी अगर कुछ और पैदा हो जाएगा, मान लिया है, दुनिया इतनी बड़ी, तरह तरह के लोग हैं, फिर कोई नया सवाल आ जाएगा आपके दिमाग में, फिर हम सेशन करेंगे। ये दुनिया चलती रहेगी, इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। हम लोग इसी तरीके से सवाल जवाब करते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक रोल मॉडल का काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो है, आपको फॉलो करेगी, हम सबको फॉलो करेगी समाज में, ताकि हर आदमी ग्रो कर सके इस बिजनेस में। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू होस्ट। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए अफजल सर का इस जबरदस्त इवेंट के लिए हम सभी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। थैंक यू सर। और आपके बताए हुए रास्ते हमारे जीवन का सच में दिशा बदल रहे हैं, और ये जो इवेंट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे अंदर का विश्वास बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट हमारे अंदर जो डर है, वो डर हमारा विश्वास में कन्वर्ट हो रहा है,